नाम का प्रभाव, बड़ा विचार कर रहा था। और कल मैंने जीवन के 2 घंटे एक भव्य विवाह में व्यतीत किया देखने के क्रम में। और विवाह क्या है? जयपुर में प्रख्यात कथावाचक, जिनके पिता खुद ही इतने बड़े कथावाचक, श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र इंद्रेश जी का भव्य समारोह, विवाह समारोह, जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो धार्मिक व्यक्ति हो, जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति हो, जो आहूत न किया गया हो, जिसको बुलाया न गया हो। वैदिक विवाह अमूमन काशी वाले सब ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह के क्रम में सब लोग विवाह ही करते हैं, लेकिन इस विवाह में इतनी भव्यता क्यों? विचार कर रहा था कि नाम का प्रभाव है। नाम है इंद्रेश। संधि विच्छेद कर लीजिए। इंद्रधन ईश, इंद्र के जो ईश है, भगवान शंकर कह सकते हैं, भगवान राम कह सकते हैं, लेकिन इंद्र जो पहला शब्द है ना, वो मालूम है क्या है? तो शतक्रतु होता है। इंद्र सब प्राप्त नहीं होते। इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ करना पड़ता है। जब 100 यज्ञ कोई पूर्ण कर लेता है निर्विघ्न रूप से, तो वो शतक्रतु की संज्ञा में आ जाता है, तब वो इंद्र पद धारण करने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इस कलिकाल में ये पूर्व जन्म का एक विधान है, नाम भी ऐसा इंद्रेश है, सुंदर। और पूरे इंद्र के अंदर जितने सद्गुण होते हैं, सुंदर गाने की स्थिति है, सुंदर स्वरूप है, और तो और हर प्रकार का गुण, यानी सुंदर व्यक्तित्व है, उस कलिकाल में कैसे प्राप्त हो रहा है? बोले कि हाँ, पिता की परंपरा है, भागवत जी की कृपा है, कई बार भागवत का पारायण किया है, और इस कारण इनका ऐसा भव्य विवाह हो रहा है। कई कथावाचक हैं, आज भी एक से एक लोग हैं, लेकिन इतनी विवाह में इतनी आकर्षकता कम दिखती है। मैं उनको YouTube के माध्यम से जानता हूँ। उनकी कथा संकट मोचन के प्रांगण के बगल में हुई थी, तो मेरी भी कथा 11 से 20 संकट मोचन में हरदम होती रहती है, तो उस कारण मैं जा नहीं पाया था और उनकी कथा का श्रवण करने के लिए। उनकी रागभीम पलासी का जिसमें मिलियंस और मिलियंस व्यू हैं, राधा रमणम हरे हरे, उसका श्रवण भी करता हूँ। तो इस माध्यम से परिचय है। उनके श्री श्रद्धेय पिताजी के पुस्तक, जिन्होंने भागवत पर कुछ टीका लिखी, जो सबको सर्वसुलभ करा दिया, उस माध्यम से परिचय है। तो उनको तो पहले काशी के इस छोटे से कथावाचक के द्वारा बारंबार अशेष बधाई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। लेकिन वह नाम का प्रभाव समझ में आता है, क्योंकि नाम प्रभाव जान सिमनी को कालकूट विस्कीन अमी को। तो ये नाम का प्रभाव तो है ही है, और ये नाम है तभी तो इतना बड़ा भव्य विवाह, और उसके प्रति 100 यज्ञ का कारण बन गया श्रीमद् भागवत का पारायण। यही मुझको एक अंदर से एक उद्वेग आया, इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया। जय हो, जय श्री सीताराम।